ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से सत्संग चल रहा है। सर्ग नंबर 52 से 55 से पाठ नंबर 3 लेते हैं भगवान। तो प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवेशी, प्राणी जिस प्रकार मरता है और फिर वह जैसे पैदा होता है, उस प्रसंग को ज्ञान की वृद्धि के लिए आप पुनः मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री देवी जी ने कहा, लीले, नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब प्राणी प्राणवायुओं की विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है, तब उसकी चेतना शांत सी हो जाती है। इसी को मरण कहते हैं। वास्तव में चेतन सर्वथा शुद्ध और नित्य है। उसकी न तो उत्पत्ति होती है और न उसका विनाश ही होता है। वह स्थावर, जंगम, आकाश, पर्वत, अग्नि और वायु सभी में स्थित है। केवल प्राणवायु की गति अवरुद्ध हो जाने से जब शरीर की चेष्टा पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, तब यह शरीर, जिसका दूसरा नाम जड़ है, मृत कहा जाता है। जब यह शरीर स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है और प्राणवायु अपने कारण रूप महावायु में विलीन हो जाती है, तब वासना रहित चेतन अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। फिर पुनर्जन्म की बीजभूत वासना से युक्त एवं सूक्ष्म शरीर वाला यह व्यष्टि चेतन जीव नाम से पुकारा जाता है। शरीर के मरने के बाद लौकिक व्यवहार करने वाले लोग उस जीव को प्रेत शब्द से पुकारते हैं और चेतन गंध मिली हुई वायु के समान वासनाओं से संयुक्त हो जाता है। जब वह जीव इस शरीर आदि दृश्य का परित्याग करके देहांतर का दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है, उस समय उसकी स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति नाना आकृतियाँ हो जाती हैं। फिर उसी प्रदेश के अंदर वह पूर्व जन्म की तरह स्मरण शक्ति से युक्त हो जाता है और तभी मरण काल की मूर्छा के पश्चात वह अन्य शरीर को देखने लगता है। लीले, मरने के बाद जीव को जो प्रेत कहा जाता है, वे प्रेत 6 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को सुनो। साधारण पापी, मध्यम पापी, स्थूल पापी, सामान्य धर्म वाले, मध्यम धर्म वाले और उत्तम धर्म वाले। इनमें से किसी के 2 भेद और किसी के 3 भेद भी होते हैं। कोई पाषाण तुल्य हृदय वाला एवं अत्यंत मूढ़ महापातकी अपने अंतःकरण में 1 वर्ष तक स्मृति मूर्छा का अनुभव करता है। तत्पश्चात समय अनुसार चेतना को प्राप्त होकर वासना रूपी स्त्री के उदर से उत्पन्न हुए अक्षय नारकीय दुखों का चिरकाल तक अनुभव करके एक महान दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है और प्राप्त होता हुआ सैकड़ों योनियों का भोग करता है। तब कभी स्वप्न संभ्रम रूपी संसार में शांति को प्राप्त होता है, अर्थात उसके कर्मफल भोगों की निवृत्ति है, अथवा मरण मूर्छा के अंत में उसी क्षण वे हृदय स्थित वक्ष आदि स्थावर योनियों का ही जो सैकड़ों जड़ दुखों से व्याप्त है अनुभव करते हैं और फिर चिरकाल तक नरक में अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप दुखों का भोग करके भूतल पर नाना योनियों में जन्म धारण करते हैं। यह महापात की गति का वर्णन है। अब जो मध्यम पापी है, उसकी गति का वर्णन करते हैं। वह मृत्यु कालिक मूर्छा के अनंतर कुछ काल तक पाषाण तुल्य जड़ता का अनुभव करता है। तत्पश्चात जब उसे चेतना प्राप्त होती है, तब वह कुछ काल के बाद अथवा उसी समय त्रियग आदि क्रम से नाना योनियों का भोग करके संसार को प्राप्त होता है। जो कोई साधारण पापी होता है, वह मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुए अविकल मानव देह का अनुभव करता है। उसी क्षण पूर्व संस्कार के अनुसार उसकी स्मृति का उदय होता है और स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति उसके अनुभव में वैसी ही वस्तुएं आने लगती हैं जो सर्वश्रेष्ठ महान पुण्यात्मा हैं। वे मृत्युजनित मूर्छा के पश्चात पूर्व वासना की स्मृति से स्वर्गलोक तथा विद्याधरलोक के सुख का भली भांति उपभोग करते हैं। फिर पुण्य फल भोग के अनंतर अपने कर्मांतर अर्थात पाप कर्म के अनुसार प्राप्त हुए फल को अन्यंत्र भोग कर मनुष्य लोक में धनी सत्पुरुषों के घर में जन्म धारण करते हैं। जो मध्यम धर्मात्मा होते हैं, वे मरण मूर्छा के बाद आकाश वायु से आंदोलित होकर उत्तम वृक्षों और पल्लवों से सुशोभित उपवन में जाते हैं
और वहाँ अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के बाद मनुष्यों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। फिर रेत सिंचन के समय जन्म क्रमानुकूल स्त्रियों के गर्भ में स्थित होते हैं। इस प्रकार प्रेत मृत्युजनित मूर्छा के अनंतर अपनी वासना के अनुसार अपने हृदय में इस व्यवस्था का क्रमशः अथवा क्रम रहित ही अनुभव करते हैं। वे यह जानते हैं कि हम लोग पहले मृत्यु को प्राप्त हुए, तदंतर बंधुओं द्वारा क्रमशः पिंड आदि दान करने से हम पुनः आतिवाहिक शरीरधारी होकर उत्पन्न हुए। तत्पश्चात हाथों में काल पास लिए हुए ये यमदूत आ पहुँचे। अब इन यमदूतों द्वारा ले जाया जाता हुआ मैं क्रमशः यमपुरी को जाऊंगा। उन प्रेतों में जो उत्तम पुण्यात्मा होता है वह यूँ समझता है कि ये दिव्य एवं मनोहर विमान और उपवन मुझे बारंबार अपने शुभ कर्मों से ही प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत पापी पुरुष यूँ अनुभव करता है कि ये जो बर्फ़ की चट्टानें, कांटे, गड्ढे और तलवार की धार के समान तीखे पत्तों से पूर्ण मन मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरे अपने ही दुष्कर्मों के फल रूप से उत्पन्न हुआ है। मध्यम पुण्यात्मा जानता है कि यह मार्ग जो मेरे सामने उपस्थित है इसमें आनंदपूर्वक पैदल चला जाता है। शीतल और हरी घास उगी हुई है, यह घनी छाया से आच्छादित है और स्थान स्थान पर बावलियों से युक्त हैं। मध्यम पापी यूँ अनुभव करता है कि यह मैं यमपुरी में पहुँच गया। ये प्राणियों के राजा यमराज हैं और यहाँ मेरे कर्मों के विषय में यह विचार किया गया। इस प्रकार संसार का विशाल अंश जो सत्य से प्रतीत होने वाले संपूर्ण पदार्थों और उनकी क्रियाओं से प्रकाशमान है, प्रत्येक को प्राप्त होता है। आकाश की तरह स्वरूप रहित वह प्रपंच देश काल और क्रिया के विस्तार से देदीप्यमान होते हुए भी कुछ नहीं है, किंतु सर्वारोप शून्य एवं विशिष्ट ज्ञान संपन्न आत्मा ही सब कुछ है। यमपुरी में पहुँचने पर जीव कहता है, अब मुझे यमराज का आदेश प्राप्त हो गया है, अतः मैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शीघ्र ही यहाँ से उत्तम स्वर्गलोक अथवा नरकलोक में जाता हूँ। यमराज ने मेरे लिए जिस स्वर्ग अथवा नरक का निर्देश किया था, मैंने उसका भोग कर लिया तथा यम निर्दिष्ट उन योनियों में भी भटक चुका। अब मैं पुनः संसार में जन्म ग्रहण करूँगा। यह मैं धान का अंकुर होकर उत्पन्न हुआ, फिर क्रमशः बढ़कर फल रूप में स्थित हुआ। इस प्रकार शरीर भाव के कारण जब उसकी सारी इंद्रियां भली भांति सोई रहती हैं, उसी अवस्था में वह भुक्त आंधी द्वारा पुरुष के शरीर में प्रवेश करके वीर्य रूप में परिणित हो जाता है। वही वीर्य जब माता की योनि में पड़ता है तब वह गर्भ का रूप धारण करता है। वही गर्भ अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार उत्तम अथवा निकृष्ट प्रारब्ध से युक्त हो संसार में मनोहर आकृति वाले बालक के रूप में जन्म लेता है। कुछ काल के बाद वह चंद्रमा के समान मनोहर तथा कामोन्मुख जवानी का अनुभव करता है। तत्पश्चात विकसित कमल पर गिरे हुए तुषार रूपी व्रज की तरह उसे वृद्धावस्था आ घेरती है। उस बुढ़ापे में भी किसी न किसी व्याधि के निमित्त ही उसका मरण होता है। पुनः उसे मृत्युजनित मूर्छा प्राप्त होती है। पुनः स्वप्न की भांति बंधुओं द्वारा दिए गए पिंड आदि द्वारा सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है और वह फिर लमयोग को जाता है। वहाँ से पुनः नाना योनियों को प्राप्त होकर उनमें वह भ्रमण क्रम का ही बारंबार अनुभव करता है। इस प्रकार यह इस वेगशाली परिवर्तन का तब तक पुनः पुनः अनुभव करता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्राणियों के शरीर में जो छिद्र स्थान हैं उनमें प्रविष्ट हुई वायु जब अंगों में चेष्टा उत्पन्न करती है तब लोग कहते हैं कि यह जीवित है, परंतु ऐसी स्थिति सृष्टि के आदि में केवल जड़ में प्राणियों में ही उत्पन्न हुई थी। इस कारण ये वृक्ष आदि स्थावर प्राणी सचेतन होते हुए भी चेष्टाहीन है। जब जीवात्मा मनुष्य आदि शरीर रूप दूसरे नगर में पहुंचता है तब वहां बुद्धि को चक्षु आदि इंद्रिय गोलकों में ले जाकर उसके द्वारा बाह्य पदार्थों का अनुभव करता है। जैसे आकाश शून्यता से, पृथ्वी धारण शक्ति से और जल आप्यायन शक्ति से युक्त है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा स्वेच्छा से जिसके लिए जैसी कल्पना करता है
वह वैसा ही अपने शरीर को जानता है। इस प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा जग में रूप से जगम की और स्थावर रूप से स्थावर की कल्पना करता हुआ सबके शरीर रूप से स्थित है। इसलिए जगम जगत है। उसने अपनी कल्पना के अनुसार जैसा समझा था वह आज भी उसी रूप में वर्तमान है। जैसे जिन वृक्ष, शिला, पेड़ पौधों और तृण आदि को स्थावर होने के कारण जड़ समझा गया है, वे आज भी वैसे ही स्थित हैं, क्योंकि न तो जड़ता ही कोई पृथक वस्तु है और न चेतन ही। इन पदार्थों की सृष्टि, स्थिति और विनाश में कोई भेद नहीं है और न सत्ता सामान्य में ही कोई अंतर है, अर्थात सब में सत्ता समान है। यथार्थ बात तो यह है कि वृक्षों और पर्वतों के अंदर जो उनकी जड़ता एवं नाम रूप आदि भेद परिलक्षित होते हैं, वे जीवात्मा की बुद्धि द्वारा विहित हैं, वस्तुतः नहीं हैं। वही जीवात्मा स्थावर आदि के भीतर मैं स्थावर हूँ ऐसी बुद्धि से स्थित होने के कारण जंगम से भिन्न नाम और अभिमान का विषयभूत होकर वृक्ष आदि अन्य स्वरूप में स्थित है। कृमि, कीट और पतंगों के अंदर संवित रूप से वर्तमान जीवात्मा ही उनकी बुद्धि का रूप धारण करता है और वही अनेक विध नाम रूपों से व्यवरत होता है। सभी स्थावर जंगम अपने अपने अनुभव में लीन हैं, परंतु जब वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं तब उनमें यह स्थावर है और यह जंगम है। यूँ संकेत की आवश्यकता पड़ती है। चेतन तो परमात्म रूप से स्थावर जंगम सभी में वर्तमान है, परंतु जंगम प्राणियों में वायु के प्रवेश करने से चेष्टाएं होती हैं और स्थावरों में नहीं होती। जिस प्रकार विश्व के समग्र पदार्थों के स्वभाव का विकास होता है और जैसे वे असत्य होते हुए भी सत्य से प्रतीत होते हैं, वह सब वृत्तांत मैंने तुम्हें बतला दिया। अब उधर देखो। ज्ञात होता है कि यह राजा विदुरथ मृत्यु को प्राप्त होकर तुम्हारे पति राजा पद्म के जो पुष्पमालाओं से आच्छादित शव के रूप में स्थित है, हृदयांतर्गत पद्मकोश में प्रवेश करने की इच्छा से जाना चाहता है। पर बुद्धलीला ने पूछा, देवे श्री बताइए, राजा विदुरथ किस मार्ग से उस सब मंडप में जाने का इच्छुक है, जिससे हम दोनों भी उसे देखती हुई उस उत्तम मंडप में शीघ्र ही जाएं। श्री देवी जी ने कहा, लीले, मैं दूरवर्ती दूसरे लोक को जाता हूँ। इस भावना से यह चिन्मय जीवात्मा मनुष्य वासना के अंदर स्थित मार्ग का अवलंबन करके जाता है। यूँ तुम्हें जिस मार्ग से जाना अभीष्ट है उसी मार्ग से हम दोनों जाती हैं, क्योंकि एक दूसरे की इच्छा का विघातन प्रेम बंधन का हेतु नहीं होता। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, इस प्रकार श्रेष्ठ राजा की कन्या लीला के विशुद्ध मन में जब परमार्थ दृष्टि रूप पूर्वोक्त कथा के श्रवण से सारे संताप मिट गए तथा ज्ञान रूपी सूर्य का प्रसार हो गया, तब राजा विदुरथ चित्त के विलीन हो जाने के कारण जड़ अर्थात मृत्युकालिक मूर्छा के वशीभूत हो गया। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।